मसीह यीशु के जलाली कदूस बबरकत और फतमन नाम में आप सबों की सलामती हो। देखें आसमान किस तरह बर्बाद होगा। खुदा के कलाम में से हम देखते हैं। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को शुरू करें, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और ख़ास तौर पर घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। जब हम आसमान की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो हमें बेहिसाब सितारे नज़र आते हैं। साइंसदान बयान करते हैं कि आसमान पर 10 मिलियन कहकशाएं और बेहिसाब सितारे जिनका दरमियानी फासला एक बाल के बराबर है, और ये सब एक दूसरे के गिर्द गर्दिश करते हैं। सितारे टूटते हम देखते हैं। ठहराए हुए वक्त पर किसी दिन एक दूसरे से टकरा जाएंगे। आसमान पर बड़ा शोर गुल होगा, हर तरफ आग ही आग होगी और बम्बों की सूरत में जमीन पर गिरेंगे। ये कहा गया है कि वो दिन चोर की माने रह जाए। पतरस रसूल बयान करता है उस दिन आसमान शोर गुल के साथ बर्बाद हो जाएगा और अजाम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और ज़मीन और उस पर के काम जल जाएंगे। तो हमें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा होना चाहिए। सूरज के आगे 2500 मील एक फिजा है जिसे हम ओज़ोन कहते हैं। ये रुई के गालों की तरह है। इस फिजा में से जब सूरज की शुआएं गुजरती हैं तो ये मौत की शुआएं जिंदगी में बदल जाती हैं। लेकिन रुकिए, इस फिजा में एक बहुत बड़ा गड्ढा पड़ चुका है जिसे पुर करने की बहुत कोशिश की जा रही है। ज़्यादा मुतासर होने वाला हिस्सा बड़े आज़म अंटार्कटिका का है। किसी दिन ये फिजा एकदम ख़त्म हो जाएगी। सूरज की शुआएं बराह रास्त ज़मीन पर पड़ेंगी। रास्ता में सितारे होंगे, वो सख्त गर्मी की वजह से पिघल जाएंगे और एक दूसरे से टकरा जाएंगे और आसमान पर बहुत शोर गुल होगा, आग ही आग होगी। दूसरा पतरस 3 बाब 10 से 12 आयत में आप पढ़ सकते हैं। इस वक्त ज़मीन 96 डिग्री पर घूमती है। ज़मीन के अंदर 50 किलोमीटर की दूरी के फासले पर पिघलता हुआ लावा है। जहाँ से ज़मीन कमज़ोर होती है, आतिश विशां फट जाता है और ज़मीन हिल जाती है। किसी वक्त भी सूरज या किसी सियारे का टुकड़ा ज़मीन से टकरा जाएगा तो ज़मीन का महवर बदल जाएगा और बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा होगी। ऊंची जगह नीची हो जाएंगी और नीची जगह ऊंची हो जाएंगी। वह चाल आएंगी, पिघला हुआ लावा, आसमान से सितारे गिरेंगे, बड़ा शोर व गुल होगा। दुनिया एक बम पर जो किसी वक्त भी फट सकता है। हमारे ऊपर भी बम है जो किसी वक्त भी फट सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? बाइबल के मुताबिक पतरस रसूल फरमाते हैं, पहला पतरस 3 बाब 10 से 11 में, लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाए। उस वक्त आसमान बड़े शोर गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और ज़मीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीज़ें इस तरह पिघलने वाली हैं तो हमें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए और खुदा के उस दिन के आने का कैसा मुंतज़र और मुश्ताक होना चाहिए। मज़ीद अगर हम खुदा के कलाम में से देखें, लूका रसूल की इंजील 21वां बाब 34 तक 36 आयत, खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है, बस खबरदार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशाबाजी और इस ज़िंदगी की फ़िक्रों से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहान आ पड़े। क्योंकि जितने लोग तुम तमाम रोए ज़मीन पर मौजूद होंगे उन सब पर वो इसी तरह आ पड़ेगा। बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि तुम को इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हुजूर खड़ा होने का हो।
اسی کو ہم اگر مزید آگے لے کر جائیں تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اسی طرح قائم ہے جس طرح خلقت کے شروع سے تھی، لیکن پطرس رسول فرماتے ہیں کہ آسمان خدا کے کلام سے قدیم سے موجود ہیں اور زمین پانی میں سے بنی اور پانی میں قائم ہے۔ انہی کے ذریعے سے اس زمانہ کی دنیا ڈوب کر ہلاک ہوئی، مگر اس وقت کے آسمان اور زمین اس کلام کے ذریعے سے اس لیے رکھے گئے ہیں کہ آگ سے جلائے جائیں اور یہ بے دین آدمیوں کی عدالت اور ہلاکت کو تک محفوظ رہیں گے۔ پھر پطرس فرماتے ہیں کہ یہ خدا کا پیار ہے اور تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اس کے لیے ہمارے پاس حوالہ اعمال 17:30 ہے۔ اور یہ تو طے ہے کہ ایک دن آسمان اور زمین تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اس کی صداقت اس بات میں پائی جاتی ہے کہ خدا کوئی ایسا کام نہیں کرتا جب تک پہلے اپنے نبیوں پر ظاہر نہ کرے۔ اس لیے خدا نے یسایہ نبی پر ظاہر کیا۔ یسایہ 51:5-6 ہے۔ اس کے علاوہ خدا کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے۔ جب یہ آسمان اور زمین برباد ہو جائیں گے تو وعدے کے مطابق ایک نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی جہاں راست بازی ہوگی۔ اس کے لیے ہمارے پاس حوالہ مکاشفہ 21واں باب پہلی آیت۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹس ضرور کر دیں۔ آپ کے چھوٹے سے لائک سے ہماری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے تاکہ ہم مزید محنت کریں اور یوں ہی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے رہیں۔ خدا نگہبان۔